श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परम साक्षात विमुक्ति जय विष्णुपाद परम श्री सच्चिदानंद भक्ति जय विष्णुपाद परम वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ आनंद गुरु वैष्णव नमः जय श्री जय श्री रूप सनातन सर्वस्वामी की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु और आज विशेष दिन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज योग ऐसे दर्शन करने तो आज विशेष दिन है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चर्चा करेंगे शहर में है इसी शहर में और वहाँ से इनको ट्रेन विशेष रेल द्वारा सियालदह स्टेशन से कृष्णनगर और वहाँ से फिर तो ये अनुष्ठान में है जहाँ पर होगा वैसे तो आचार्यगण क्या एक साधारण जीव भी न जाए जन्म होता भगवान कृष्ण हम सबका पालन पोषण करते हैं वो हमको और हम उनके द्वारा पालित और पोषित तो एक साधारण जीव का जब जन्म और मृत्यु नहीं होती तो आचार्य नेवर जीव का भी मृत्यु नहीं होता मगर आचार्य हमेशा रहते हैं अपनी वाणी में उनकी प्रकट और अप्रकट लीला होती है आविर्भाव और तिरोभाव वो हमेशा वैसे वाणी और वपु बोलते हैं तो उनका वपु इस समय नहीं है मगर वो वाणी द्वारा उपस्थित है
और वास्तव में देखा जाए तो वाणी ही हमेशा फ्रेश रहती है। वाणी के द्वारा हम उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। एक्चुअल में हम उनके आदेशों का पालन करते हुए, उनके आदेशों का मनन करते हुए उनकी उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। वपू तो कभी हम मिलते हैं तभी हमको उनकी उपस्थिति होती है, मगर वाणी द्वारा सदैव वो उपस्थित रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी वाणी द्वारा आज, और हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष यहाँ पर भी, तो वो वाणी द्वारा उपस्थित है। जब तक हम उनके आदेश और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, भले ही वो विराजमान हो, तो भी हम उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक आदर्श आचार्य थे। अच्छा, हम बोल सकते हैं आदर्श आचार्य है। एक्चुअल में आचार्य उसको बोलते हैं जो आचरण द्वारा प्रचार करता है, उसको आचार्य बोलते हैं। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को कहते हैं, आपने आचार के है न करे प्रचार, प्रचार करे न के है न करे न आचार, आचार प्रचार नामेर करे दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। क्या कहते हैं? कोई लोग आचार तो करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रचार करते हैं, आचार नहीं करते। और वो बोलते हैं हरिदास ठाकुर, आप तो नाम प्रभु की सेवा दोनों, ये आपका आचार, आपका आचरण भी, और आप उससे भगवान के नाम का प्रचार भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। इसलिए तुम ही सर्वगुरु, इसलिए तुम जगत गुरु हो, तुम ही सब जगत के गुरु है। तो ये आचार और प्रचार दोनों का है एक्चुअली। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदर्श आचार्य थे। और वैसे भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक ये जो नित्य सिद्ध है, उनका हमेशा इटर्नल आइडेंटिटी हमेशा उनकी है। यद्यपि वो नित्य सिद्ध है, उनको किसी अध्यादेश आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आम जन को करना पड़ता है, वो सब भी नहीं करने की ज़रूरत है। फिर भी वो एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, शिष्यों में और सब जनों में वो ये आचरण करते हैं। एक्चुअली वो नित्य सिद्ध है। उनको बोलते हैं ना रे ऑफ विष्णु, वो विष्णु की किरण है एक्चुअल में। और वो हमेशा नित्य, बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक है एक्चुअल में, इसलिए उनको गौर शक्ति बोलते हैं, उनको गौर शक्ति के नाम से। और माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। ये श्री गौर करुणा शक्ति है चैतन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और जो कि जो रूपानुग, जो रूप गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य, जो शुद्ध भक्ति, जो प्रेम भक्ति का, जो माधुर्य भक्ति का प्रचार करते हैं, और वो उसके उनके सेवक रूप में विग्रहाय, एक वो विग्रह है, बोलते हैं ना गौर शक्ति के विग्रह है, गौर करुणा, ऐसे हम इनको प्रणाम करते, नमोस्तुते। तो ये आदर्श आचार्य में एक बात और भी है कि जब जो चूँकि उनको कुछ पालन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनका आचरण बहुत श्रेष्ठ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही विशेष रूप से विनम्र रहते थे एक्चुअल में। उनका आचरण, वो हमेशा दासोस्मी बोल के बोलते थे, दासोस्मी।
कोई उनको आदर देने के पहले ही बोलते थे दासोस्मि, ऐसा उनका स्वभाव था। इतनी विनम्रता उनमें थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और वृषभानवी देवी दयिताय, ये भी उनकी विशिष्ट है, हम देखते हैं ना। तो दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः, ये भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो प्रणति में हम उनके गुणगान करते हैं कि वो वृषभानवी देवी जो राधा जी दयिता है, उनके बहुत प्रिय है एक्शन में। कृपाब्ध है, उनकी कृपा प्राप्त हुई है उनका, और साधारण कृपा नहीं है, बहुत अथाह कृपा, समुद्र जैसी बोलते हैं ना, वैसी उनको कृपा प्राप्त है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने, ये भगवान कृष्ण के संबंध का ज्ञान वितरण कर रहे हैं एक्चुअल में। प्रभवे, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, प्रभवे नम, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनकी करुणा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की करुणा, ये करुणा तो उनका अंतरंग स्वभाव था, स्वाभाविक करुणा उनके अंदर थी एक्चुअली में। करुणा भी दो प्रकार से होती है, कंपैशन बोलते हैं, तो जिसके अंदर जो भगवत भक्ति से ओतप्रोत है उसकी करुणा अलग होती है, वो रियल करुणा, सही करुणा होती है। नहीं तो जैसे हम CUM पैशन और COM पैशन, दोनों में अंतर होता है। एक होता है भगवत भक्ति से ओतप्रोत करुणा, और एक होता है पैशन, यानी हम बोलते हैं ना रजोगुण से प्रवृत्त होकर करुणा दिखाते, मैं कर रहा हूँ, दीन दुखियों का मैं करने वाला हूँ, तो वो पैशनेट तो होकर भी होता है। और एक विनम्रता से भगवत भक्ति से ओतप्रोत होकर करुणा दर्शाता है। तो चूंकि इनके अंदर शुद्ध भक्ति के प्रचार की प्रबल इच्छा थी, जिसके कारण उनकी करुणा एक अलौकिक करुणा थी, लौकिक करुणा नहीं। लौकिक करुणा भी होती है, अलौकिक भी है। करुणा अच्छी है, लौकिक भी अच्छी है, अलौकिक भी अच्छी है, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलौकिक करुणा से ओतप्रोत थे, अलौकिक करुणा। इसलिए वो बोलते थे किसी को एक को भक्त बनाना है, गैलेंस ऑफ ब्लड देना है। ऐसा साधारण तौर से चूंकि बताते हैं ना कि एक जब जीव इस भौतिक संसार में आने के बाद भटकता रहता है, भगवान से हम अपने संबंध की विस्मृति कर यहाँ संसार में भटकता है, और अपने को जो स्वतंत्रता दी गई है उसका दुरुपयोग कर भौतिक सुखों के लिए भागते रहता है। एक जीव में एक वो रहता है, आनंद पाने की तीव्रता होती है। चूँकि वो आनंद पाने की आनंद उनको भगवान कृष्ण से मिलता है, चूँकि विस्मृति हो गई है, तो उस आनंद की खोज में जो वो तीव्रता है वो और दूसरी ओर लगाता है एक्चुअल में। वो तीव्रता जब तक स्मृति नहीं आई, वो तीव्रता दूसरे विषयों में खोजते रहता है। जीव में बहुत बड़ी एक प्रबल इच्छा होती है आनंद पाने की, समझ नहीं, मतलब ये बड़ा एक अद्भुत विषय है कि कितनी तीव्रता होती है। वो तीव्रता के कारण ही ऐसे सांसारिक भोगों में भी उतनी तीव्रता से, क्योंकि विस्मृति हो गई है इसको भगवान के संबंध की, तो वही तीव्रता से भोगों में भी लिप्त वैसे होता है एक्चुअल में। और इसके लिए भक्ति सिद्धांत बोलते हैं ऐसे विस्मृत जीवों को फिर से वापस स्मृति दिलाने में गैलेंस ऑफ ब्लड ने बहुत कुछ
खून है, बहुत कुछ प्रयास करना होता है। ऐसे इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा करुणा होनी पड़ती है किसी का एक हम उसको वापस भगवान की स्मृति दिलाएं। यूँ तो यही चैतन्य महाप्रभु की महावदान्यता है कि जो विस्मृति हो गई है वो कैसे वापस स्मृति में आए। तैयार नहीं है, वो अपने आनंद के लिए दूसरी ओर खोज रहे हैं, सही दिशा में नहीं है। तीव्रता बहुत ज़्यादा है आनंद की, उसको सही दिशा में लाए तैयार नहीं है। तो क्या है, कम से कम भगवान नाम का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कानों में पढ़ने से वो वापस स्मृति आए, वापस कभी ना कभी उनकी स्मृति आएगी। भले वो नहीं चाहता है जीव, फिर भी ये उसके कानों में प्रवेश किया जाए उनका। जार करने प्रवेशिला बोलते हैं ना उसमें, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल बेलोतार। उसका हृदय निर्मल होता है जिसके कान में एक गौरांगेर मधुर लीला। जब तक वो प्रवेश नहीं होता, हृदय निर्मल नहीं होगा, तो तैयार नहीं है। क्या किया जाए, और करुणा दिखाई जाए और वदान्यता दिखाई जाए, तभी वो जीव का उद्धार हो सकता है एक्चुअल में। और हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जानते, वो सिंह गुरु के रूप में भी, विशेष रूप में उनको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी प्रीचर, क्रांतिकारी प्रचारक बने। बहुत ही गंभीर, सत्य के बारे में बहुत ही गंभीर थे एक्चुअल में। तो सत्य भी एक होता है जो परम सत्य, जो डिसेंडिंग ट्रुथ, जो बोलते हैं भगवान की कृपा से हमको, जो भगवान परम सत्य है और उनको जानने में हमको डिसेंडिंग मर्सी, यानी हमको ऐसी मर्सी चाहिए, परंपरा की हमको कृपा मिलनी चाहिए, तभी वो परम सत्य जाना जा सकता है। इस संसार में हम एक परम सत्य है, एक रिलेटिव ट्रुथ बोलते हैं, संसार का भी सत्य, जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है मगर रिलेटिव है, परम सत्य नहीं है यहाँ पर। उसका मतलब सत्य टिकता नहीं है। नासते विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तस्तु दर्शी भी। यहाँ सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत कभी रहने वाला नहीं है। मगर क्या है, असत्य असत्य करी मानी, असत्य को सत्य मान बैठे हैं एक्चुअल में, रिलेटिव ट्रुथ को सत्य मान बैठे हैं एक्चुअल में। तो जो सत्य है, हम असत्य को भी, उसके अगर सोर्स कहाँ से आया है, वो भी भगवान कृष्ण से आया है। जब उसकी खोज करेंगे तो हमको परम सत्य की प्राप्त होगी। मगर असत्य को, असत्य भी सत्य में जब जाता है, जब हम भगवान कृष्ण की शरण लें एक्चुअल में, तो भी तब पता चलता ये असत्य भी भगवान से आया है एक्चुअल में। इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, असत्य का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ये भी भगवान की ये बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है एक्चुअल में, असत्य का भी। और सिंह गुरु इसलिए है कि उन्होंने निवृत्ति मार्ग का प्रचार किया है। निवृत्ति मार्ग बहुत आसान नहीं है, हर कोई प्रवृत्ति मार्ग में जाना चाहता। प्रवृत्ति ने अपने भोगों को भी पूरा करना चाहता है और फिर चाहता है वो भोगों को पूरा करते हुए भगवान की प्राप्ति करे, जैसे वर्णाश्रम, अगर ये सब प्रवृत्ति मार्ग है, ये भी ठीक है। क्यों बोलते, ये भी रिकमेंडेड है। क्यों, एक जीव जिसमें अंदर तीव्र भोग की इच्छा है, उसको एकाएक रोका नहीं जा सकता है। श्री श्री गौर निताय की जय। गौर निताय नाम, निताय गौरांग की जय। तो वो
तीव्रता को रोका नहीं जा सकता, तो उसको थोड़ा मतलब कम करते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। परंतु जब तक सही मार्गदर्शन नहीं हो तो प्रवृत्ति मार्ग हमको परम सत्य बहुत प्रवृत्ति मार्ग ऐसा है कि जिसमें इंद्रियों का आदेश मतलब प्रवृत्ति मार्ग ने हम इंद्रियों के आदेश से चलते हैं, निवृत्ति मार्ग ने भगवान के आदेशों से चलना। यही अंतर है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का। जो इंद्रियों के आदेश है, जिसमें काम क्रोध लोभ लगा हुआ है, वो आदेश देते हैं प्रवृत्ति मार्ग में हमको एक्चुअली। तो ये गुरु है सिंह गुरु, जो प्रवृत्ति मार्ग से निकाल कर निवृत्ति मार्ग में डाल देते हैं हमको, कि अब हम सीधा सीधा भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, हम अपने इंद्रियों के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में गुरु आता। अब गुरु आकर हम गुरु के आदेशों का पालन करते हुए प्रवृत्ति मार्ग से हम निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं एक्चुअल में। ये बहुत बड़ा रोल है गुरु का, क्योंकि गुरु भी भगवान का प्रतिनिधि है। वो वही काम करते हैं जो भगवान चाहते हैं एक्चुअल में। बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी ऐसा है जो भगवान चाह कर भी नहीं करते, वो गुरु कर लेते हैं एक्चुअल में। हम देखते हैं क्यों। भगवान तो बोलते हैं कि जो मेरे बारे में सुनने में इच्छुक है उसको बताइए, मगर ये इच्छुक नहीं है ऐसे लोगों को भी बताना शुरू करते हैं। बहुत बड़ा मतलब एक तरफ से आफत मोल ले लेते हैं गुरु भगवान के बिहाफ में, हम बोलते हैं ना। और ये सिंह गुरु भी है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे भक्ति के मार्ग में, इसलिए सिंह गुरु। आचरण में नहीं, कोई भी आचरण में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट अपने आचरणों के लिए। इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, सरलता ही कृष्ण भावनामृत का आधार है। जो सरलता है, सरलता आने के लिए भी हमारे में विनम्रता, सहनशीलता, आदरता और सत्य को पालन करने की तीव्र इच्छा, और तब हमारे में कृतज्ञता आती है, तब हम सरल बनते हैं। सरल ऐसे ही नहीं बनते। और तो विनम्रता हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती दासोस्मि। अगर उनकी सहनशीलता का भी उदाहरण हम देखते हैं कि कई कष्ट यानी भक्ति मार्ग में, जब यहाँ पर 1918 में जो उल्टा डांगा जंक्शन, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, आज हम बहुत प्रसन्नचित्त है कि आज वो हम स्थान हम लोगों को प्राप्त हुआ है। एक तरफ से एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हमारे एक हम अपना प्रेम अर्पण करते हैं उससे, कि जब वो उल्टा डांगा लेना था अभी किराए पर, उस समय 1918 में, तो लेने के पहले एक घटना घटित हुई वहाँ पर। वो अपने 2 शिष्यों के साथ, कुंज बिहारी, अनंत वासुदेव, और उनके साथ जा रहे थे। तो एक दुकान के अंदर उनको प्रवेश करना था। तो प्रवेश करने के पहले ही वो दुकान ढह गई एक्चुअली। अभी तो और ढह गई, वो अगर 1 मिनट भी देरी से वहाँ जाते तो मतलब बहुत बड़ा हादसा हो जाता था एक्चुअल में। ऐसी घटना घटी। तो वो उस समय अनंत वासुदेव बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में, वो बोलते हैं श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्धा एक्चुअल में, यानी भक्ति मार्ग बहुत कांटों भरा हुआ है। कंटक कोटि, बहुत सारे कांटे, इतना आसान नहीं है भक्ति मार्ग। ये निवृत्ति मार्ग आसान नहीं है। और बताते हैं
श्रेयांसी बहु विघ्नम, हम किसी का अच्छा करने जाए बहुत विघ्न आते हैं, अच्छा करने में बहुत विघ्न आते हैं, अच्छे काम में बहुत बाधाएं आती है एक्चुअल में। तो देखिए अभी उन्होंने गौड़िया मठ प्रारंभ ही नहीं किया, अभी वो जगह ही नहीं ली जहाँ की गौड़िया मठ की स्थापना होने वाली, उस जगह में गौड़िया मठ बना 1918 से 1930। अभी हम भी विजिट करके आए थे इसलिए थोड़ा बहुत मालूम है इसका। तो उस 12 सालों में गौड़िया मठ की स्थापना हुई। वो स्थापना के पहले, वो जगह लेने के पहले हादसा हुआ इतना बड़ा, और वो हमेशा हरि कथा में लिप्त रहते थे। अब वो कोई उनको पूछता था हाउ आर यू, आप कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ, मगर हमारे ये जो कुंज प्रभु है ना, ये हमको हरि कथा में करने नहीं देते लगातार, इससे मैं बहुत अस्वस्थ रहता हूँ एक्चुअल में। वो इसलिए नहीं करने देते थे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और वो बोलते थे मैं हरि कथा नहीं करता हूँ तो अस्वस्थ रहता हूँ, ऐसा तो ठीक है। तो इतना अंदर उनके जो रोम रोम में तो जो भगवान का जो कृष्ण कथा का, क्योंकि ये कोई साधारण थोड़ी है भक्ति सिद्धांत, इसे गौर शक्ति नित्य सिद्ध है, भगवान विष्णु की किरण है एक्चुअल में। ये वृषभान्वी देवी दैता है, उनके कृपा पात्र है एक्चुअल में, राधा जी के एक्चुअल में साधारण व्यक्तित्व नहीं है एक्चुअल में। आज उनकी कृपा से प्रभुपाद जी इतना सारा विश्व में प्रचार कर सके, इसलिए हमेशा वो याद करते हैं अपने गुरु को। वो बताते ना, ये मैंने कुछ नहीं किया, गुरु की कृपा से हुआ। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे हम इस परंपरा में हैं जिसमें ये परंपरा की महानता है कि ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके परम प्रिय शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी, हम उनके आश्रय में अपना भक्ति सीख रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि सिंह गुरु बनना, हम सोचेंगे प्रचार करेंगे हम भी सिंह गुरु जैसे, ना, सिंह गुरु बनना है तो पहले दूसरी योग्यताएं चाहिए, करुणा चाहिए अंदर। ये करुणा यानी भौतिक करुणा नहीं, आध्यात्मिक करुणा चाहिए उसके अंदर में, और आचरण द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हम ये सब चीज़ें हम इस सब सीख सकते हैं भक्ति सिद्धांत। ये कोई सिंह गुरु ऐसे ही नहीं खाली पुकार के सिंह गुरु बोल के नहीं है, अंदर की जो करुणा, जो वेदना है उनके अंदर, वो इसलिए बोलते ना वन शुड बी बोल्ड एट द सेम टाइम माइल्ड। अंदर बहुत माइल्ड रहना, दासोस्मी, मैं तो सबका सेवक हूँ। और तब बाहर जाकर हम, यानी सत्य को बताने के लिए हमको असत्य का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सत्य को सत्य के द्वारा ही बताया जाए। जब सत्य के प्रति हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, विनम्रता, सहनशीलता, आदरता और सत्य को पाने की ललक अंदर रहेगी तो हमारे में कृतज्ञता आएगी, मैं भी कुछ करूं। वो करुणा भरी रहेगी जो कार्य रहेगा, और वो कृतज्ञता, ऐसी कृतज्ञता सरलता बोलते हैं उसी को ही, इसी को सरलता। और यही एक विशेष जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, ये सरलता हमारा कृष्ण भावना का आधार है एक्चुअल में। इसके बिना हम कृष्ण भावना में नहीं रह सकते। तो ऐसे आचार्यों का अनुसरण करते हुए, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम भी ऐसे अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण भावना का जो वास्तविक आनंद है, उसकी अनुभूति हम भी कर सकते हैं एक्चुअल में। इसको, ये कृष्ण भावना ऐसी है,
ये पैकेज डील है, यानी पूरा पूरा है। इसमें तो 2 करेंगे 2 नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा इसमें। जैसे बताते ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हम कब एक कीर्तन सदा कर सकते? जब ये पूरा पैकेज है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि, यही विनम्रता है। तरोरपि यही सहनशीलता है। अमानिना यही आदरता, अमानिना मान देना यही आदरता है। और मान देना, अमानिना यानी हम आदर नहीं चाहते हैं, हम आदर देना चाहते हैं, तभी हम सत्य के आगे बढ़ जाएंगे। सत्य की अंदर इच्छा होगी तब हमारे में कृतज्ञता आएगी। ये जो विस्मृति है वो हमारा कृतज्ञता के कारण है, और स्मृति आएगी कृतज्ञता से, और कृतज्ञता आएगी तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। ये हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में परिलक्षित देख सकते हैं कि ये सब उनका आचरण ऐसा था, विशेष आचरण। इसके लिए उनकी करुणा कैसी थी? नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। एक्चुअली कि नमस्ते गौरवाणी, ऐसे को हम प्रणाम, गौरवाणी यानी चैतन्य महाप्रभु के श्री शब्दों को वो प्राकट्य कर रहे हैं, यानी उनका प्राकट्यकरण कर रहे हैं। श्री मूर्ते उसकी मूर्ति बनकर, उनकी दीन तारिणे सभी पतित जीवात्माओं का उद्धार कर रहे हैं एक्चुअल में। तो अंदर चूंकि वो तो गौर शक्ति है, और तब जाके रूपानुग विरुद्धाप अपसिद्धांत द्वांत हारे, यानी तब जाके इसको विरोध कर रहे, जो अपसिद्धांतों को है, जो शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसों का उसको उनको बोलते ना ध्वांत कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं एक्चुअल में पूर्ण रूप से। इतने बोल्ड, यानी प्रचारक बहुत उत्साह हो मगर करुणा भरा उत्साह हो, ये बात है इसके अंदर में। तो जो रूप गोस्वामी जी रूपानुगा, हम लोग रूपानुगा कहे जाते हैं क्यों? तो हम रूप गोस्वामी जी के फॉलोअर्स हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। तो उसके विपरीत विरुद्ध में जो भी अपसिद्धांत है उनको सबको ध्वस्त करना है। और यही हमको शिक्षा प्रभुपाद जी से, यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्राप्त होती है। तो इसलिए साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणा। शास्त्रों के सार को धारण कर कर चलते हैं, सार को लेकर चलते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायस्तु अस्मतस्य यशस्ति संध्यम वंदे गुरु चरणारविंदम। तो ऐसा जब आता है जब हमारे में दीनता हो, ये भाव ऐसा नहीं आता। ये सरलता का मतलब दीनता प्रकट है, और ये दीनता है ये शरणागति है। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयिष्यति विश्वासो गोप्तृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा। एक जो कार्पण्यो है, ये जब दीनता है, सरलता है, तब हम कुछ भी बोलेंगे प्रभावशाली रहेगा, सामने वाले के हृदय को निर्मल करेगा। एक्चुअल में हम हृदय को विदीर्ण नहीं कर सकते, निर्मल कर सकते हैं। तो हमको सोचना है कि ये आज का दिन एक विशेष दिन है। ये आचार्यों के हम चरित्र को देख रहे हैं, यद्यपि वो आज नहीं है फिर भी वो उपस्थित है। वो कितने भगवान पे निर्भर है, कितने अपने आप को तुच्छ समझते हैं, कितने अपने आप को पतित समझते हैं। आचार्यगण उसी भाव
को अगर हम लेकर आगे बढ़े तो हमारे जीवन में भी एक अद्भुत चमत्कार जैसे आएगा। बोलते ना, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिते चित्त पाए, चित्त पाए चमत्कार। हमको भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, चित्त शुद्ध, चित्त पाए चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, और बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के और कुछ नहीं है। और वो प्राप्त करने के लिए हमको ये परंपरा बहुत ही इतना विस्तृत रूप में हमको हम समझ लीजिए हम पर कृपा बरसा रही है। और हम सौभाग्यशाली भी हैं कि हम इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। और परंपरा में प्रभुपाद इसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, ये परंपरा बहुत ही कलयुग में बहुत ही आवश्यक ही नहीं है, ये ही सभी को भवसागर से तारने के लिए। बड़े बड़े आचार्य भी यही गाते हैं अपने आप को बहुत, जबकि ये पतित नहीं है, ये नित्य सिद्ध है, मगर वो अपने आप को पतित समझते हैं। आईनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। ये भाव, ये कार्पण्यता का भाव है। ये भाव हमको बहुत इस मार्ग में तेजी से प्रगति कराएगा। हरे कृष्णा। जो मुझे ऐसा लगा, जो मैं आपको कहा, कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करना, और कुछ प्रश्न और कुछ आपका कुछ इसमें कुछ बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज भक्ति सिद्धांत संस्था के उनके सुंदर सुंदर गुणों के बारे में बताया। तो आप बता रहे थे कि कैसे कृणालापी सुनिश्चय करो यो संस्था मान देना, ये क्वालिटी रहने से ग्रेटिट्यूड आता है। तो थोड़ा उसका रिलेशन बता देंगे कैसे आता है? देखिए, हमको भगवान का नाम मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उनके प्रति कृतज्ञ रहना कि हमको एक बहुत बड़ा, ये कोई साधारण नहीं हमको नाम मिला। जब हम उसको साधारण समझ, मतलब बोलते ना, वैसे भी एक अपराध आ जाता है कि नाम को हम साधारण समझें, तो हम सोचते कि नाम जप करें, उसके प्रति कृतज्ञता चाहिए हमको। कृतज्ञता नहीं है, उसको नहीं है तो हमारा अटेंटिवनेस नहीं है, उसमें ध्यान पूर्वक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये तृणादपि का पालन नहीं हो रहा, इसलिए ध्यान नहीं जा रहा है उसमें, हमारे में विनम्रता नहीं आ रही है उसमें। उसके लिए बोलते हैं ड्यूटीफुली ग्रेटफुल, हम कर्तव्य पूर्वक कृतज्ञता का पालन करें, देन ग्रेटफुली ड्यूटीफुल, कृतज्ञता पूर्वक सेवा कार्य होएगा हमारा। पहले कृतज्ञता को अर्जित करें, प्रार्थना करें, नाम में रुचि नहीं आ रही है, हम भगवान से बोलते ना, इसके लिए प्रेइंग, बेगिंग, क्राइंग, ये सब क्या है? कृतज्ञता अर्जित करने के लिए हम। तो ये जो दुर्दैवमीह जनिना अनुराग नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमिदृशमिया जनिना अनुराग। टेस्ट नहीं आ रहा है, दुर्दैवम। ये दुर्दैवम क्या है? ये कृतज्ञता ही दुर्दैवम है हमारे जीवन में। इसका बहुत है, जैसे हमारी जो ये मानसिकता है, वो मानसिकता है कि मानसिकता में मैं थोड़ा अंग्रेजी में भी थोड़े वर्ड्स, फुलिश मेंटालिटी, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, एंड देन
हमको सेल्फ सेंटर्ड मेंटालिटी, फ्रूटिव मेंटालिटी, डूअरशिप मेंटालिटी, एनवियस मेंटालिटी, रिबेलियस मेंटालिटी, ये मानसिकताएं भरी पड़ी है एक्चुअल में। ये तृणादपि, ये सब मानसिकताओं से बाहर, ये मानसिकता हमको कृतज्ञता की ओर नहीं ले जा रही है। ये विस्मृति क्या है? कृतज्ञता ही विस्मृति, कृतज्ञ यानी घृणा है। किससे घृणा है? संसार से घृणा है यानी भगवान से घृणा है, घृणा है। इसलिए एक यमुनाचार्य जी श्लोक बोलते हैं स्तोत्र रत्न में, भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। ये जो बोलते हैं ना, भक्ति में फ्रेशनेस क्या है? फ्रेशनेस, कृतज्ञता का भाव फ्रेशनेस है, यही फ्रेशनेस है। वशी वदान्यो गुणवान ऋजु सुचिर मृदुर्दयालुर्मधुरस्थिरसम कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावत समस्त कल्याण गुणामृतोदधि। ये भगवान के पूरे गुणों का वर्णन है। भगवान वसी है, वदान्यो है, गुणवान है, रुजु यानी सरल है, रुजु यानी सरल है, रुजु वसी वदान गुणवान रुजु, वसी वदान्यो गुणवान रुजु, वसी वदान्यो गुणवान रुजु। आगे तो समस्त कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावत। कृति कृतज्ञ, भगवान हमेशा नित्य यौवन कैसे रहते हैं? कृति कृतज्ञता से रहते हैं। क्या है? हम कुछ भी भगवान के लिए सेवा किए, वो भगवान याद रखते हैं। हमने सेवा नहीं की, उनको हमने समझो उपेक्षा की, भगवान याद नहीं रखते। मगर हमने कुछ उनकी सेवा की, याद रखते हैं। वो याद रखना ही भगवान का फ्रेशनेस है, वो कृतज्ञता है। कृति कृतज्ञ, कुछ भी भगवान के लिए किया जाए वो भगवान याद रखते हैं, इसलिए नित्य नवीन रहते हैं भगवान। कृष्ण कॉन्शियसनेस में नवीनता चाहिए, डेली फ्रेशनेस चाहिए। वो डेली फ्रेशनेस हम प्रयास कर रहे हैं जप करते हुए फ्रेशनेस में आना, मगर वो कृतज्ञता पूर्वक जप करने का को फ्रेशनेस बोलते हैं। वो कृतज्ञता प्राप्त होती है विनम्रता, तृणाद विसुनिचेन, तरोर सहनशीलता। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर उन्होंने क्या क्या सहन नहीं किए, प्रभुपाद जी ने क्या क्या सहन नहीं किए। सहनशीलता के बिना कृतज्ञता नहीं आती, विनम्रता के बिना कृतज्ञता नहीं आती, और आदरता के बिना नहीं आती, आदर दिए बिना नहीं आती। और फिर तभी हम और सत्य को चाहने की अंदर संकल्प, अनुकूल से संकल्प चाहिए, तब आती है। तब वो कृतज्ञता और सरलता, तब हम सरल बनते हैं एक्चुअल में। ये तृणादपि बिना कृतज्ञता नहीं आती है और फ्रेशनेस नहीं आएगा। एक क्या होता है, एक हमारी जो चेतना का कार्य है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हम थिंकिंग करके विलिंग तो करते, ये हमने समझ लिया है, अब हम ये कर रहे हैं। बीच का पार्ट मिसिंग है, फीलिंग। ये जो फीलिंग है कृतज्ञता से आती है, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही फाउंडेशनल क्वालिटी बोलते हैं कृतज्ञता को। बिना फीलिंग के वो कैसा होता है, बोलते ना मैं काम में तो मन और किधर है, वो फीलिंग और किधर है, मगर मैं थिंकिंग एंड विलिंग इधर कर रहा हूँ, वो फीलिंग और कहीं है मेरी। ये फीलिंग को जो चेंज करना है वो है कृतज्ञता के द्वारा चेंज होती है। फीलिंग नहीं है मतलब कृतज्ञता है। यमुनाचार्य जी एक श्लोक और बोलते हैं, वो भी बहुत, अमर्याद क्षुद्र चलमतिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवसो वंचन पर निशंस पापिष्ट कथमहमितो दुःख जलदे अपारा उत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयो। हमारा पतन कैसे हुआ है? अमर्यादा। हम चैतन्य महाप्रभु देखते हैं मर्यादा उल्लंघन, मर्यादा पालन, मर्यादा रक्षण, मर्यादा स्थापन। ये कैसा होगा? मर्यादा पालन के लिए कृतज्ञता चाहिए। मर्यादा पालन यानी
हम कृतज्ञ नहीं होंगे जब तक पालन नहीं कर सकते, और कृतज्ञता बिना रक्षण भी नहीं होता, स्थापन तो और बहुत दूर है, संबंध में स्थित होना एक्चुअल में। तो वो क्या बोलते हैं, हम अमर्यादा, हमने मर्यादाओं को उल्लंघन किया, अमर्यादा क्षुद्र, हम गिर गए, अमर्यादा क्षुद्र, चलमति, हमारा बोलते हैं ना मति फिर गई, यानी हमारा दिमाग, मति, मेंटालिटी हमारी चलमति, असूया, प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ, हमारे में असूया आ गई। यानी एक तरफ का एक द्वेष होता है, द्वेष भी 4 प्रकार के होते हैं कि असूया होती है, मात्सर्यता होती है, खलता होती है, द्वेष होता है, ये भागवत के 3 स्कंद में है। तो ये जो असूया प्रसवभू, यही हमारी हमारे पूरे बुराइयों की उत्पत्ति स्थान है, बुराइयों का प्रसव करता है, उत्पत्ति करता है। क्या उत्पत्ति करता, पहला कृतघ्नो, पहली उत्पत्ति हुई है। इसलिए भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बोलते अनसूय वे, तू मेरे से असूया नहीं रखता है। इसके लिए 9वां अध्याय का पहला श्लोक में बोलते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम यू आर अनसूय वे। ये जो पहला श्लोक है त्रिणादपि हमको अनसूय वे प्लेटफॉर्म पर लाता है, और वो यानी कृतज्ञता से बाहर करता है। कृतज्ञता यानी असूया है, कृतज्ञता यानी विस्मृति है। तो हमको नाम हो रहा है मगर नाम में मन और कहीं जा रहा है, कृतज्ञता है। ये कृतज्ञता को दूर, ये त्रिणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारे। इसलिए टेस्ट तो बात की बात है, हमको अंदर से असूया नहीं होनी चाहिए, तब जाके आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तभी होती है जब हमारे में कृतज्ञता नहीं होती है और कृतज्ञता होती है। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा तब आती है, तब जाके निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब स्तर पे जाते हैं हम। तो ड्यूटीफुली ग्रेटफुल, ग्रेटफुली ड्यूटीफुल एंड ग्रेटफुली रेस्पेक्टफुल, ग्रेटफुली रिग्रेटफुल, ग्रेटफुली रिपेंटफुल, ग्रेटफुली हमको रीइंस्टेट अगेन एंड अगेन, बिकॉज इस ए ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञता सार है, कृतज्ञता का आधार है विनम्रता, सहनशीलता, ये आदरता, और कृतज्ञता और सरलता साथ साथ चलते हैं। जब तक सरल नहीं है कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। आई थिंक मे बी हम आपको कुछ आचार्य रत्न प्रभु और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरोभाव दिवस की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय।